नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अगर आप खेल में माहिर हैं और आपने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेडल हासिल किया है, तो बधाई हो, आपका भविष्य पूरी तरह से सुनहरा है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होकर भी, मेडल जीतने के बावजूद भी वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ये आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है, सुनहरा कर सकता है अगर आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेडल जीता है। जानकारी के लिए हमारे बीच इस समय मौजूद हैं जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित सर। क्या बताना चाहेंगे सर आप कि अगर कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीत जाता है, तो फिर किस प्रकार उसका भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है? कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती योजना संचालित है। इस योजना के तहत नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे खिलाड़ी हैं इस जॉब के अंतर्गत आते हैं। उस जॉब के तहत हमारे दर्जनों यहाँ से खिलाड़ी पूर्व में नौकरी ले चुके हैं। भारतीय पेट्रोलियम विभाग में भारतीय रेलवे बोर्ड में भी ले चुके हैं। साथ ही साथ अभी हाल में जून माह में प्रथम जनजातीय टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे उड़ीसा में हुआ था। उस उड़ीसा टूर्नामेंट में हमारे बेतिया जिला यानी बिहार सरकार की टीम रनर रही। उसमें सारे हमारे खिलाड़ी पश्चिमी चंपारण के थे। उसके साथ एथलेटिक्स में भी हमारी दो बच्चियां गई थी, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इस प्रकार देखा जाए कि तो हमारे यहाँ दर्जन अभी हाल में दर्जनों खिलाड़ी जॉब के कतार पे खड़े हैं। निकट भविष्य में उनको जॉब जॉब लगने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि हमारे नेशनल इंटरनेशनल या ऑल यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हमारे खिलाड़ी अगर मेडल देते हैं तो उसके लिए भी दरवाजा खुला है। हमारे यहाँ लिपिक का हो, कार्यालय परिचारी का हो, हर तरह की नौकरी के लिए हमारी गवर्नमेंट शेड्यूल जारी करती है। किसी भी प्रकार का मेडल अगर वो जीत लेता है कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको कौन-कौन से पद पे भारत सरकार हो गया या फिर बिहार सरकार हो गया रोजगार मिल सकता है, कार्यभार मिल सकता है? अगर हमारे बिहार के बच्चे अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर मेडल देते हैं, कोई भी मेडल देते हैं, तो उसके लिए सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक अथवा डीएसपी रैंक का यानी 5400 ग्रेड पे हमारी गवर्नमेंट सर्विस देती है। उसके बाद में नेशनल लेवल पर हर हर मेडल का, जैसे ब्रॉन्ज हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, उस तरह का अगर नेशनल लेवल पर मेडल देते हैं तो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 1 और 2 ग्रेड पर भी हमारी गवर्नमेंट सर्विस देती है। खास बात यह है कि बीपीएससी से जो वैकेंसी निकलती है उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे होता है 5400। उसमें 10% कोटा हमारे खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। साथ ही साथ सिपाही भर्ती और दरोगा की भर्ती में 1% हमारे खिलाड़ियों के लिए सीट आरक्षित है। पश्चिमी चंपारण जिला के दो बच्चे हमारे दृष्टिहीन जो बच्चे जो वर्ल्ड पैरालंपिक क्रिकेट में दुबई गए थे, उस दुबई में भारत सरकार हमारा मैंने विजेता टीम लगातार 2 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं पैरा ओलंपिक क्रिकेट में। और दोनों बार हमारी जो गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की टीम रही है, विजेता टीम रही है। दोनों बच्ची बच्चे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। अध्ययनरत के उपरांत उम्मीद है कि उन लोग का सर्विस के लिए हमारी बिहार गवर्नमेंट बिल्कुल सक्षम है। सर हाल में जो बच्चों ने जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा गाड़ा है, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या वही यही वो लिस्ट है सर जिसमें उनको मेंशन किया गया है? ज़रा इस लिस्ट को आप दिखाइए। यही लिस्ट है ना सर? यही लिस्ट है जो हमारे बच्चे ऑल इंडिया पे अनुसूचित जनजाति जो टूर्नामेंट हुआ था उड़ीसा में, यही बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे फुटबॉल में रन रहे हैं और निकट भविष्य में बच्चों के लिए सर्विस सिक्योरिट माना जाएगा। सर एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, हालाँकि ये सिर्फ़ राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा ये सवाल। बहुत बार सर हम ऐसा देखते हैं, खबरों में भी ये दिखाया जाता है कि नेशनल, इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद भी, कई मेडल जीतने के बावजूद भी खिलाड़ी जो है गुमनामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो आखिरकार क्या कारण होता है? चूँकि आपने जो भी चीज़ें बताई हैं कि उनको बहुत सारी सहायताएँ भी दी जाती हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े पद भी दिए जाते हैं अगर आप कोई भी मेडल लाते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को हमने देखा है जो गुमनामी की ज़िंदगी जी जी रहे हैं या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो सब्ज़ी बेचने को, फल बेचने को मजबूर है। तो क्या कारण सर होता होगा उसका?
बात है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी हैं, तो जो पदक दे रहे हैं, पदक के लिए तो हमारी दरवाजा खुला, उसके लिए हम सर्विस तो दे रहे हैं, पूरी गारंटी के साथ उसको हम सर्विस दे रहे हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट हमारे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, उनके लिए भी हम दरवाजा हमारी खुला। उसके लिए क्या है कि खिलाड़ी कल्याण कोष है, खिलाड़ी कल्याण कोष से जिस विधा के जो हमारे खिलाड़ी हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट निःशुल्क अनुदान देती है। उस अनुदान के माध्यम से अपना वो कोचिंग दे सकते हैं। दूसरी बात कि एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला के माध्यम से कोच का ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें जितना भी हमारी खर्च लगेगा, वो हमारी कला संस्कृति युवा विभाग यानी बिहार सरकार वहन करती है। तो खिलाड़ियों के लिए हम देख रहे हैं कि रास्ता खुला हुआ है, चाहे किसी भी आप विधा में जाएं, उसके लिए दरवाजा हमारे। सर वो आखिरकार क्यों इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं सर? कारण ये है कि मुकाम पर इसलिए नहीं जा पाते हैं कि उनको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। जो हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस कल्याणकारी योजनाओं का उनको जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं। मतलब सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि लैक ऑफ नॉलेज यानी कि जानकारी के अभाव में वो उस लाभ को नहीं ले पाते हैं जिस लाभ के वो वास्तविक हकदार होते हैं और जो लाभ उनके जीवन को बदल सकता है। उम्मीद है कि इससे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका भविष्य भी बेहतर होगा। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।